अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तवक्कल अब्बास। कहते हैं पुराने वक्तों में एक बादशाह के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जो पैदाइशी तौर पर दाएं कान कटा हुआ था। बादशाह ने जब अपने उस बेटे को देखा जिसका एक कान कटा हुआ था तो वो परेशान हो गया। परेशान वो इस वजह से हुआ कि मेरे बेटे का मेरी पूरी सल्तनत में मजाक बन जाएगा और मेरा बेटा जो वलीअहद भी है, जो मेरा जानशीन भी होगा, वो तो सारी ज़िंदगी एहसास कमतरी का शिकार होगा। तो अब ये पैदाइशी तौर पे इसका कान कटा हुआ है, तो इसका क्या हल किया जाए। बादशाह ने अपने सारे वज़ीरों मशीरों का इजलास बुला लिया और उनके सामने ये मुद्दा पेश कर दिया। मुद्दा ये था कि मेरा बेटा जो मेरा वलीअहद भी होगा वो पैदाइशी तौर पे कान कटा हुआ है, उसका एक कान नहीं है, तो चूँकि उसका एक कान नहीं होगा तो वो जहाँ भी जाएगा उसका मजाक बनेगा, लोग उसको तंज करेंगे, मजाक करेंगे और मेरा बेटा एहसास कमतरी का शिकार होगा। अब इस एक कान कटे का कोई इलाज तजवीज़ किया जाए कि इसका इलाज क्या होगा। हर वज़ीर ने अपनी अक्ल के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक उसका हल पेश किया कि बादशाह सलामत उसको सर के ऊपर टोपी पहननी चाहिए जो उसके कानों को भी लपेट ले ताकि उसके कान ही नज़र ना आए। किसी ने कहा उसको बाल लंबे रखने चाहिए ताकि वो लंबे बालों से अपने दोनों कानों को ढांप ले। ऐसे ही हर वज़ीर ने मुख्तलिफ़ तजावीज़ दी। बादशाह सुनते 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 एक वज़ीर ने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की उसको तजवीज़ पेश की। उसने कहा, बादशाह सलामत, मेरे पास एक तजवीज़ है लेकिन उस पर अमल करवाना आपका काम है। अगर आप उस पर अमल करवा लेते हैं तो यकीन जानिए आपके बेटे को कोई भी कान कटा नहीं कहेगा। बादशाह ने कहा, बताओ। उसने कहा, तजवीज़ थोड़ी सी सख्त है। बादशाह ने कहा, बताओ, मैं उस पर ज़रूर अमल करूँगा। अगर तुम्हारी वो तजवीज़ काबिल अमल हुई तो मैं उस पर अमल ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं बादशाह हूँ अपनी रियासत का और मेरा हुक्म चलता है यहाँ पे। तो वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, इसका एक हल है और हल ये है कि आज के बाद जो भी बच्चा आपकी सल्तनत में पैदा हो उसका दायां कान काट दिया जाए। आप पहरे लगा दें, आप दाइयों को ये हुक्म दे दें कि जहाँ भी कोई पैदाइश हो वो हमें आके बता दे और आप एक पूरा एक डिपार्टमेंट, एक फ़ौज का एक हिस्सा इस काम पे लगा दें कि पूरी रियासत में, किसी देहात में, किसी शहर में, जहाँ भी कोई बच्चा पैदा हो उसी वक्त उसका दायां कान काट दिया जाए। बादशाह ने कहा, उससे क्या होगा। उसने कहा, बादशाह सलामत, चूँकि आपका बेटा भी अभी बच्चा है, वो छोटा है और ये उसके साथ जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी उसके साथ जवान होंगे, और मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप ये काम जारी रखते हैं और अगले 35-40 सालों के अंदर पूरी रियासत में हर बंदे का कान ही एक होगा, जो भी बच्चा पैदा होगा उसका कान काट दिया जाएगा। तो बादशाह सलामत, ये जो आपका बेटा है, ये जो आपका वलीअहद है, जब ये 35-40 साल का होगा तो 35-40 साल की जितनी भी वो नस्ल होगी, चाहे वो लड़कियां होंगी या लड़के हों, वो सब के एक कान कटे होंगे। जब सब के कान कटे होंगे तो किसी को भी किसी से कोई मसला नहीं होगा, ना उनको किसी का ऐब नज़र आएगा। बादशाह को ये तजवीज़ उसके दिल को लगी। उसने कहा, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त काम है। बादशाह ने उस वक्त शाही हुक्म सादर किया कि पूरी रियासत में जहाँ भी कोई बच्चा पैदा होगा उसका कान काट दिया जाए। कान कटते रहे, बच्चे पैदा होते रहे। बच्चे जब जवान हो गए, जवानी से वो सिलसिला, जब बादशाह का वो बेटा जिसको उसने वलीअहद नामज़द किया था, जब वो जानशीनी के लिए मुकम्मल तैयार था, तो क्या देखते हैं कि उस रियासत के अंदर एक बंदा आ जाता है। जो ही वो बंदा उस रियासत के अंदर आता है जिसके दोनों कान थे, चूँकि वो उस रियासत का रहने वाला नहीं था, तो सब लोगों ने उसका मजाक बना लिया कि 2 कानों वाला। हैरानगी की बात नहीं है। ऐब उन लोगों के अंदर था जिनका एक कान था, जिसके दोनों कान हैं वो तो मुकम्मल इंसान था। हैरानगी तो उस शख्स को होनी चाहिए थी जो उन कान कटे लोगों के मुल्क में आ गया था। लेकिन क्या होता है, आपके मुआशरे में आज देख लें,
कान कटा होना ये एक तमसील है, एक मिसाल है। किसी भी किस्म का ऐब होना एक मुआशरे के अंदर, लेकिन जब उसी मुआशरे में एक कोई ऐसी कौम, कोई ऐसी नस्ल, कोई ऐसा शख्स आता है जो उस मुआशरे के उन नुकाइस की तरफ निशानदही करता है, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करना ना भूलिएगा। हमें आपकी तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा।